गरीब की कांवड़। राघव बड़ा ही गरीब मजदूर था जो छत्तीसगढ़ के गांव में रहता था। वो दिन रात बस थोड़े से पैसों के लिए मजदूरी करता है। उससे उसका घर ठीक से चल भी नहीं पाता। उसके परिवार में उसकी पत्नी रजनी और 7 साल की बेटी नेहा थी। माँ देखो बाबा आ गए। बाबा आप मेरे लिए क्या लाए? मेरी बच्ची, आज मुश्किल से ये थोड़ी सी मजदूरी मिली है, इसलिए तेरे लिए ये 1 रुपए की टॉफी ले आया, इसे खा ले। रोज रोज बाबा क्या ही ला सकते हैं गुड़िया? हम गरीब लोगों को तो 2 वक्त का खाना मुश्किल से नसीब होता है। उसे ये सब क्यों बोल रही हो कि वो गरीब है? अभी वो बच्ची है, उसे ये सब समझ कहाँ। नहीं बाबा, अब तो मैं सब समझती हूँ। पता है, आज ही मेरे स्कूल में रितु बोल रही थी कि तू तो गरीब है, तेरे बाबा मजदूर है। बाबा, ये मजदूर क्या होता है? बेटिया, जो रोजगार के लिए मजदूरी करे वो मजदूर है। तभी एक आदमी उनके घर आता है। ए राघव, ये क्या रोज का नाटक है रे? हैं? कितने दिन हो गए तूने अपनी पत्नी के इलाज के लिए जो पैसे लिए थे मुझसे, वो अभी तक लौटाए क्यों नहीं? साहब, कुछ दिन का समय और दे दीजिए, जैसे ही पैसे आएंगे मैं लौटा दूंगा। ए, तेरा रोज रोज का यही ड्रामा है रे? हैं? अब तू मेरी बात कान खोलकर सुन ले। अगर तूने अगले हफ्ते तक मेरा पैसा मुझे नहीं लौटाया ना, तो मैं तुझे धक्के मार मार कर इस घर से बाहर निकाल दूंगा, समझा? ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन नेहा स्कूल जा रही होती है कि तभी एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। देखिए, हफ्ते भर के अंदर ही इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो ये कभी भी अपनी कमर के बल पर खड़ी नहीं हो पाएगी और ताउम्र बिस्तर पकड़ लेगी। लेकिन इसके ऑपरेशन के लिए पूरे 50,000 का खर्चा आएगा। इतनी बड़ी रकम सुनकर वो हैरान रह गए और दोनों पति पत्नी अस्पताल के सामने बनी शिव जी की मूर्ति के आगे रोने लगे। तभी एक साधु वहाँ आया। क्या बात है बच्चा, तू इतना परेशान क्यों है? बाबा, मेरी बच्ची वहाँ अस्पताल में पड़ी है और डॉक्टर उसके इलाज के लिए पूरे 50,000 मांग रहे हैं। अब मैं गरीब इतने पैसे कहाँ से लाऊं? चिंता मत कर, कल तुम कावड़ की यात्रा पर जाओ और माँ गंगा की नदी से उस कावड़ में पानी भर कर लाओ और उस पानी से अपनी बेटी को नहला दो। देखना, तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर ऐसा है तो मैं कल ही कावड़ लेकर जाता हूँ, अपनी बच्ची के लिए मैं कुछ भी करूँगा। फिर अगली सुबह ही राघव कुछ कावड़ियों के साथ कावड़ यात्रा के लिए निकल पड़ता है। सभी कावड़िए एक साथ महादेव का नाम लेकर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। कुछ देर बाद, अरे भाई, मैंने सुना है कि वो वाला रास्ता बहुत लंबा है, इस तरफ रेल की पटरी वाला रास्ता छोटा है। मुझे किसी ने बताया था, चलो वहीं से चलते हैं। अच्छा, तो फिर चलो उसी तरफ से चलते हैं, मुझे वैसे भी जल्दी वापस लौटना है, मेरी बेटी को मेरी जरूरत है। अब वो सभी उस रेल पटरी से चलने लगते हैं। कुछ दूर चलने पर ही तेज रफ्तार से ट्रेन आने लगती है। ट्रेन आ रही है, एक तरफ हो जाओ। जैसे तैसे वो सब एक तरफ हो जाते हैं और सबकी जान बच जाती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आज जान बच गई। अब वो सब बम बोले करते हुए आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। एक दिन बाद वो उस जगह पहुंच जाते हैं। फिर महादेव पर जल अर्पित करके वो अपने कावड़ में जल भरकर अपने घर की ओर वापस चल पड़ते हैं। फिर चौथे दिन जब राघव अपने घर की ओर लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में एक औरत मिलती है जो अपने घर के बाहर बैठकर रोए जा रही थी। क्या हुआ बहन, तुम रो क्यों रही हो? रो नहीं तो और क्या करूं? अंदर मेरा बच्चा और बीमार पति भूख से तड़प रहा है। अगर उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला तो ऐसा ना हो उनकी मृत्यु हो जाए। मेरा उन दोनों के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये सब देखकर उसे बड़ा बुरा लगता है और वो अपनी कावड़ लेकर उसके घर के अंदर जाता है और उस पानी को उन दोनों के मुंह में डालता है। अब वो दोनों ठीक हो जाते हैं, लेकिन राघव के कावड़ का सारा पानी अब खत्म हो चुका था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने हमारी जान बचाई। भाई साहब, हम गरीबों के पास आपको देने के लिए कुछ नहीं सिवाय इस आंगन में लगे इन 2 कद्दुओं के, आप इन्हें रख लीजिए। नहीं, इन सब की जरूरत नहीं है। राघव को अपने घर पर अपनी बेटी की चिंता सताए जा रही थी, लेकिन फिर भी वो उसे वो कद्दू दे देते हैं, जिन्हें लेकर वो जल्दी में अपने घर आ जाता है, जहाँ उसकी पत्नी उसकी राह देख रही थी। आप आ गए जी, पानी वो कहाँ है? बिटिया को उससे नहलाना है ना, उसकी तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। रजनी, वो बात यह है कि... फिर वो उसे सारी बात बताता है। क्या आपने सारे पानी से उन जरूरतमंदों को नहला दिया? लेकिन अब अपनी नेहा का क्या होगा? अगर नेहा को कुछ हो गया ना जी, तो मैं भी नहीं बचूंगी, मैं भी खुद को कुछ कर लूंगी। ऐसा मत बोल रजनी, फिर तो मैं भी तुम दोनों के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अब हम अपनी नेहा को कैसे बचाएंगे? बिना पैसे के तो डॉक्टर ने भी इसका ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया है। तभी रंजन अपने पैसे मांगने उनके यहाँ आ जाता है। अब मेरे सारे पैसे वापस कर, नहीं तो निकल यहाँ से, चल। अब से तुम्हारी इस झोपड़ी की जमीन मेरी, चल। अब वो उन्हें वहाँ से निकाल देता है
अपनी बेटी को गोद में उठाए वो रोते हुए वहां से चले जाते हैं। साथ में वो दिए हुए उन 2 कद्दू को लेकर भी चलते रहते हैं। लेकिन कुछ देर बाद चलते चलते रजनी को काफी थकान होने लगती है और वो कद्दू उसके सर से गिर जाता है और गिरते ही उसमें से ढेर सारे सोने के सिक्के निकलते हैं, जिन्हें देख वो हैरान रह जाते हैं। ये कैसा जादू है जी, ये तो कमाल हो गया। ये सब भोलेनाथ की कृपा है। दूसरा कद्दू भी तोड़कर देखो। उसके अंदर से भी ढेर सारे सिक्के निकलते हैं, जिन्हें देख वो दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी आकाशवाणी होती है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ राघव। इतना सब होने के बाद भी तुमने जरूरतमंद लोगों की मदद की। मेरा तुझे वरदान है कि अब से तेरी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। फिर नेहा भी पूरी तरह ठीक हो जाती है और उनकी गरीबी भी दूर हो जाती है। महेश और उसका परिवार बहुत गरीबी में दिन गुजार रहा था। महेश के परिवार में पत्नी शोभा और 2 बच्चे कुमुद और विवेक थे। क्या हुआ जी, कोई काम मिला? बच्चे बार बार कुछ खाने को मांग रहे हैं। क्या करूं शोभा, बहुत कोशिश करता हूं कहीं कोई काम मिल जाए, पर कोई काम भी नहीं देता। उधार मांगो तो अब बनिया भी मना करने लगा है। आप चिंता मत करो, भगवान पर विश्वास रखो, वो हमारी जरूर सुनेंगे। जैसे तैसे शोभा थोड़ा बहुत भात बनाकर महेश और बच्चों को खिला देती है। हे ईश्वर, क्या करूं, अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ। इस गरीबी में मेरे बच्चों को भूखा सोता देख मेरी आत्मा छलनी होती है। अगले दिन जब शोभा सुबह उठती है तभी, बेटी कुछ भिक्षा मिलेगी? द्वार पर आए इस साधु को। अरे, सुबह सुबह द्वार पर ये साधु महात्मा कुछ मांग रहे हैं। इन्हें ऐसे खाली हाथ भी नहीं भेज सकती। रुकिए बाबा, ये कुछ भुने हुए चने रखे हैं, आप ये ले लीजिए। मुझे क्षमा करना बाबा, और कुछ भी नहीं है घर में खाने का। कोई बात नहीं बेटी, मन से किया गया कुछ भी दान अच्छा फल ही देता है। बाबा, पता नहीं फिर भी हमारा भाग्य क्यों नहीं बदलता। गरीबी की वजह से बच्चों को कब तक भूखा देख सकते हैं। अब बहुत मन दुखता है बाबा। बेटी, अपने कर्म अच्छे करते जाओ तो ईश्वर भी सारे दुख दूर कर देते हैं। तुझे बस लगन और भक्ति से भगवान शंकर के आने वाले ये सावन के सोमवार व्रत रखने हैं और अपने पति को कावड़ यात्रा के लिए बोलना है। जैसे ही तू सावन के सोमवार व्रत पूरे करेगी और पति के हाथों शिवलिंग पर कावड़ का जल चढ़ेगा, देखना तेरे सारे दुख के दिन दूर हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ सबकी मुरादें पूरी करते हैं। उनका नाम ले और कर दे ये दोनों काम पूरे। पर बाबा, कांवड़ के जल लाने के लिए तो पैसों की भी जरूरत होगी, वो सब कैसे होगा? जब भगवान शिव मार्ग दिखाते हैं तो मंजिल तक भी वही पहुंचाते हैं बेटी। साधु महात्मा के जाने के बाद शोभा महेश से कांवड़ यात्रा के बारे में बोलती है। ठीक है शोभा, अगर कल कोई काम करके पैसे मिले तो मैं कावड़ का जल लेने हरिद्वार जरूर जाऊंगा। अगले दिन शोभा पहला सोमवार व्रत रखती है और शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा करती है। उधर महेश भी काम की तलाश में निकलता है, पर कोई भी उसे काम नहीं देता। तभी, ओ भैया, अरे जरा ये गमले मेरी गाड़ी में रखवा दोगे? कुछ मजदूरी दे दूंगा। जी जी, मैं अभी रखवा देता हूँ साहब। महेश सारे गमले गाड़ी में रखवा देता है। ये गमले मैंने रख दिए हैं साहब जी। अरे वाह, अरे बड़ी जल्दी काम कर दिया तूने तो। ये ले 300 रुपए तेरी मजदूरी के, ठीक है ना? और ये 200 रुपए वक्त से पहले बढ़िया काम करने के लिए। चल जा। अब तो मैं कावड़ लेके हरिद्वार भी जा पाऊंगा और कुछ पैसे घर पर भी काम आ जाएंगे। क्या तुम कावड़ लेने हरिद्वार जा रहे हो? जी साहब जी, कल ही जा रहा हूँ। मेरा भी एक काम कर देना। ये कुछ पैसे लो, गंगा मैया में मेरी तरफ से पूजा का सामान खरीद कर पूजा कर देना, ठीक है ना? ठीक है भैया जी, मैं चढ़ा दूंगा। महेश खुशी खुशी घर की ओर चला जाता है। ये सब देखकर शोभा भी बहुत खुश होती है। वो भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद करती है। अगले दिन महेश कांवड़ यात्रा के लिए निकलता है। बहुत से कांवड़िए पैदल यात्रा करते हुए जय बम भोले की जय जयकार लगाते हुए चल रहे थे। महेश भी उनके साथ साथ जय बम भोले कहता हुआ चलता रहता है। हरिद्वार पहुंचकर वो गंगा जल भरता है। जय गंगा मैया की। ये उन साहब जी की तरफ से भी पूजा कर लेता हूँ। जय बम भोले,
जय गंगा मैया की जय। महेश कांवड़ में गंगा जल भरकर वापसी करता है। जय शिव शंकर, जय नीलकंठ, जय डमरू वाले, जय बाबा भोलेनाथ। तभी तेज बारिश होने लगती है। महेश नंगे पैर था, फिर भी वो भगवान शिव का नाम लेते हुए चलता जा रहा था। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति एक बैलगाड़ी के पास खड़ा महेश को आवाज लगाता है। बेटा, जरा मेरी मदद कर दो। मेरी बैलगाड़ी का पहिया इस गड्ढे में फंस गया है। क्या इसे बाहर निकालने में मेरी मदद करोगे? क्या करूं? एक काम करता हूं, ये कावड़ उस पेड़ की टहनी पर टांग देता हूं। रुको बाबा, मैं ये कावड़ पेड़ पर टांग दूं, फिर आपकी मदद करता हूं, ठीक है? महेश कांवड़ को पेड़ पर टांगकर उस बुजुर्ग व्यक्ति की मदद करता है। थोड़ी देर परिश्रम से वो धक्का लगाता है और बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे से बाहर आ जाता है। ये लीजिए बाबा, पहिया गड्ढे से बाहर आ गया। अब आप आराम से बैलगाड़ी पर बैठ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। बड़ी देर से परेशान था कि कोई नजर आ जाए तो मदद मांगू। तुमने मुझ बूढ़े की मुसीबत में मदद की। भगवान तुम्हारे सारे दुख दूर करे। अच्छा बेटा, तुमने मेरी मदद की है। ये इस थैले में कुछ नारियल है, ये मेरी तरफ से भेंट रखो। शुक्रिया बाबा इस भेंट के लिए। आप भी ध्यान से जाना बाबा। ठीक है बेटा, जुग जुग जियो। महेश फिर अपने रास्ते पर चल पड़ता है। वो कांवड़ का जल लेकर शिव मंदिर पहुंचता है और शिवलिंग पर जल चढ़ाता है। शोभा और बच्चे भी मिलकर महेश के साथ शिवलिंग की पूजा करते हैं। पूजा करके महेश जब घर आता है, शोभा, ये प्रसाद उन साहब जी को देकर आता हूँ जिन्होंने उस दिन मुझे काम दिया था। महेश बाजार की ओर जाता है। अरे भैया, यहाँ एक गमलों की दुकान थी ना, एक मालिक साहब यहाँ बैठते हैं। अरे यहाँ तो कोई गमलों की दुकान नहीं है भैया, मैं तो रोज इसी रास्ते से गुजरता हूँ। महेश आसपास सबसे पूछता है पर सब मना कर देते हैं। तभी, भैया मुझे ये प्रसाद दे दो ना। हाँ हाँ बेटा, ये लो खाओ। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, वो दुकान और मालिक कहाँ गए। चलो, ये प्रसाद इस बच्चे ने खा लिया, एक ही बात है। महेश घर आता है और शोभा को सारी बात बताता है। कोई बात नहीं जी, ये सब भोलेनाथ की कृपा थी कि उस वक्त वो साहिब आपकी मदद के लिए आए थे, और देखो प्रसाद एक बच्चे ने खा लिया, ये भी अच्छा हुआ। वैसे ये इस थैले में क्या है जी? अरे ये भेंट तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। रास्ते में एक बुजुर्ग व्यक्ति की बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे में फंस गया था। मैंने उनकी सहायता की तो उन्होंने ये नारियल भेंट में दिए। ये तोड़ लेते हैं, कुमुद और विवेक भी खा लेंगे, है ना? महेश जैसे ही नारियल तोड़ता है, उसमें से सोने के सिक्के निकलते हैं। वो सारे नारियल तोड़ता जाता है और सोने के सिक्कों का ढेर लग जाता है। शोभा, ये सब क्या हो रहा है? नारियल में से ये सोने के सिक्के? अरे ये कैसा चमत्कार है? सुनो जी, मुझे सब समझ में आ गया। ये सब भगवान शंकर की अद्भुत लीला है। वो अपने भक्तों की पुकार सुनकर जरूर मदद करते हैं। उन साधु महात्मा ने सही कहा था, सावन के सोमवार व्रत और कांवड़ यात्रा का मीठा फल हमें अवश्य प्राप्त होगा। जय भोलेनाथ, आपकी सदा ही जय हो। माँ, अब हम भूखे पेट नहीं सोएंगे, मुझे रात को भूख लगती है माँ। हाँ माँ, अब आप खीर पूरी बनाओगी ना हमारे लिए? बच्चों की कोमल और मासूम बातें सुनकर महेश और शोभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भगवान शिव को हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं। शोभा को यकीन हो जाता है कि साधु महात्मा भी भगवान के भेजे हुए कोई दूत थे। भगवान शिव की पूजा और भक्ति करते हुए महेश अनाज की दुकान खोलता है। धीरे धीरे उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। एक गरीब की कांवड़ यात्रा का मीठा फल अब महेश और उसके परिवार को प्राप्त हो चुका था। Thanks for watching.